लाइट्स बंद कर दो पीछे वाली भी ना, जो लाइट्स बंद की हुई हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास से आपको मैंने कुछ काम दिया था। यस सर। इन्होंने लगाई, उन्होंने काम कर लिया होगा यस सर। पक्का? यस सर। क्या काम था? दो पेज थी, दो आजादी के पेज देखना था कौन से पेज है राजस्थान से कवर हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया था? यस सर। ठीक है, देखो जिन्होंने स्टार्टिंग क्लासेस नहीं लगाई थी उनको मैं बता दूं, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो मैंने इनको करवाई थी, बहुत बेसिक सी चीजें थी। ठीक है, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेबस पार्ट। तो जो हमने पहले चीजें कर रखी हैं ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है, बट एज सच कोई चैप्टर नहीं है इनका। तो हमने जो चीज ऑलरेडी कर रखी है स्टूडेंट्स के साथ वो है आपकी मैपिंग। ठीक है, तो एक क्लास में हमने वर्ल्ड मैप प्लॉट किया था और एक क्लास में हमने इंडिया का मैप थोड़ा सा हमें स्टडी करने की कोशिश करी थी और कुछ बेसिक सी चीजें हमने वर्ल्ड और इंडिया की पढ़ी थी। ठीक है, तो आज मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी। ठीक है, जो ज्योग्राफी है आपको मैंने बता दूं पहले ही कि ज्योग्राफी के 3 भाग होने वाले हैं आपके। जो आपका पहला भाग होगा वो होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा भाग होगा आपका, बिना कैमरा को हिलाए जाना, इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा होगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। जो तीनों पार्ट है इसमें से सबसे लेंथीएस्ट पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, अर्लियर आई वाज प्लानिंग कि इसको बाद में करवाता हूँ, लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड कि सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मेरा प्लान था कि इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाले पार्ट कर लेंगे, बट नाउ आई हैव मेड अप माय माइंड कि हम पहले क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, दिस इज डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट अगर आप कंसिस्टेंट तौर के ऊपर पढ़ोगे चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें हैं वो बेटर समझ आएंगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी की, तो जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक ऑफ ए फिजिकल ज्योग्राफी विल बी यूनिवर्स। ठीक है, जिसको आज हम स्टार्ट भी कर देंगे। तो सेकंड टॉपिक होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, दैट विल बी योर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, और एक होगा आपका अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, एक होगा आपका इंटीरियर, ठीक है, इनको हम कहते हैं आपका लिथोस्फीयर। फिर एक टॉपिक आएगा आपका एटमॉस्फेयर का, इट्स अ बिग टॉपिक, सबसे टाइम हमें इसी में लगने वाला है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चौथा टॉपिक आएगा आपका ओशियनोग्राफी, जिसमें हम ओशन और जो पानी मूव करता है ओशन में क्या उसका सिस्टम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सातवां और जो आखिरी चैप्टर है वो है आपका वर्ल्ड क्लाइमेट, कि दुनिया में कैसा आपका क्लाइमेट रहता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो आपका अर्थ के टॉप वाले पार्ट में कैसा क्लाइमेट है, यहाँ कैसा क्लाइमेट है, नीचे कैसा क्लाइमेट है और सेंटर में कैसा क्लाइमेट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपका वर्ल्ड क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट में आपका लैंड फॉर्म, एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी सबका ही असर पड़ता है। तो बेसिकली ये है आपके 4 टॉपिक, एक है आपका यूनिवर्स, दूसरा है आपका लिथोस्फीयर, तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर, चौथा है ओशनोग्राफी और पांचवा। ठीक है,
तो ये तीनों टॉपिक जो है आपके लिथोस्फीयर के ही पार्ट है। लिथोस्फीयर क्या होता है? धरती। ठीक है, देखो एक होता है आपका धरती का एरिया, फिर धरती में कुछ होता है आपका पानी वाला एरिया, फिर धरती के ऊपर होती है एक गैसेस की चादर जिसको हम कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो अब दिस इज योर लैंड, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर एयर। ठीक है, लैंड, एयर एंड वाटर कलेक्टिवली मेक लाइफ पॉसिबल। तो जहां पे तीनों चीजें मिल जाएंगी एडिक्वेट अमाउंट के ऊपर, ठीक है, वहां पे आपकी लाइफ पॉसिबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हम ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा 1.5 महीना पहले हम लोग इतनी मोटी मोटी जैकेट्स पहन रहे थे, ठीक है, मफलर निकलना मुश्किल हो गया था। अब देखो इस कमरे में पसीने आ रहे हैं जबकि एसी भी चालू है आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और जिस जगह पे हमारी चंडीगढ़ की पोजीशनिंग है, ये उसकी खास बात है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक, बट द ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट इज कि अगर आप एक भी दिन क्लास मिस करोगे तो अगले दिन आपका वही हाल हो जाएगा। अगली बार लेट मत आना, तुम हर बार लेट आ रही हो। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाले। द ओनली थिंग इज कि बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मन किया तो क्लास लगा ली, मन किया तो क्लास नहीं लगाई। बाकी चीजें आप अगर छोड़ दोगे, मिस कर दोगे बीच में, तो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यूनिवर्स की एक क्लास मिस करी, अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। लिथोस्फीयर की एक क्लास मिस करी, अगले में कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एंड दैट इज वाई आई वॉज वेटिंग कि आपका बैच एक बार फुल हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूं। ठीक है, अब आपके बैच में बच्चे ऐड नहीं होंगे, अगर होगा भी तो कोई 2-3 मैक्स टू मैक्स, इतने अगर बच्चे ऐड होंगे, सारे बच्चे आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो उनका भी लॉस नहीं होगा और आपका भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि नए बच्चे आए फिर मैं फिर से इंट्रोडक्शन दूं, आपका भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स कि जब तक पूरा बैच फिल ना हो उसको आगे लेके नहीं चलना चाहिए, एंड दैट इज वाई आई वाज वेटिंग। और मैंने बीच में 1 हफ्ते का ब्रेक लेके क्या करी आप लोगों ने? फिर हिस्ट्री करी। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेट डेज पे क्लास चलेगी, एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद यूनिवर्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। यू कैन गिव द हेडिंग। अब यूनिवर्स जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है आपका, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर हम सर्टेनिटी हद कुछ नहीं कह सकते। व्हाट इज सर्टेनिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्टेनिटी? श्योरिटी। ठीक है, हमें आज तक ये नहीं पता कि दुनिया आपकी बनी कैसे। हम जो तुक्का लगाते हैं, तुक्का क्या होता है आपका? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या है बिग बैंग थ्योरी? if we talk about formation of the earth and other planets, solar system, universe, तो we speak about just one thing कि आपका जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, इट इज बिकॉज ऑफ एन एक्सप्लोजन। ठीक है, एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन जिसको हम कहते हैं आपका बिग बैंग। ठीक है, यही कहते हैं, यही थ्योरी है आपकी कि जितनी भी आपकी धरती है, यूनिवर्स है, सब कुछ आपका एक बार जुड़ा हुआ था। और इस जगह का नाम क्या था? सिंगुलैरिटी। देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ हैं, स्टार्स हैं, जितना भी आपका मटेरियल आपका यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, वो पहले सारा का सारा क्या था? सिंगुलैरिटी, सब कुछ जुड़ा हुआ था। ये है, ठीक है, सब कुछ जुड़ा हुआ था। फिर एक एक्सप्लोजन हुई। ठीक है, फिर एक आपकी एक्सप्लोजन हुई, उस एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ टूट के बिखर गया। ठीक है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13 मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, तुम बस समझने में ध्यान दो। ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसी एक्सप्लोजन हुई। उससे पहले क्या था? पूरा वर्ल्ड क्या था आपका? कि दुनिया, धरती, ब्रह्मांड क्या था? सिंगुलैरिटी, एक चीज था। और इसके अंदर क्या था? इनफाइनाइट सामान, मास भरा हुआ था। पता है मास क्या होता है आपका? हाँ, anything that occupies space, that is mass. What is the difference between mass and weight? सिंपल टर्म में वेट में ग्रेविटी का भी होता है, मास का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो धरती पूरी की पूरी हर चीज क्या थी? आपकी सिंगुलैरिटी थी। फिर आपकी एक्सप्लोजन होती है, हर चीज आपकी टूट के बिखरना शुरू हो जाती है, और वहीं से आपके
यूनिवर्स बनता है, वहीं से आपके सोलर सिस्टम्स बनते हैं, वहीं से आपकी प्लैनेट्स बनती है, वहीं से आपके स्टार्स बनते हैं। देखो लग रहा है ये सच होगा? सोच के देखो, ठीक है, लग रहा है सच होगा? वो ये ना, मैं कह रहा हूँ कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज है आपकी ये, ठीक है। हमने कभी रिसर्च नहीं की तो हम मान रहे हैं कि हाँ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें लॉजिकल हैं, कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल है। सबसे बड़ी खोज जो इंसान की होगी वो ये होगी कि इंसान एक्चुअल में बना कैसे। सबसे बड़ी खोज इंसान के लिए होगी कि अगर वो अपना, हम बाकियों का ओरिजिन ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, बट एक्चुअल में जिस दिन हम अपना ओरिजिन ढूंढ लेंगे ना एक सिस्टमैटिक या एक प्रॉपर तरीके से, दैट विल द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। और जिस दिन हमें अपना ओरिजिन लग गया ना पता, उस समय हम और भी अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट वही है, चलो यूनिवर्स तो आपका सिंगुलरिटी से आ गया। सिंगुलरिटी कहाँ से आई, इसका आंसर तो देना पड़ेगा ना साइंटिस्ट को, है ना। इसीलिए हम भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन वी ट्रस्ट ऑन गॉड, कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। साइंस भी एक समय पे आके जवाब देना बंद कर देती है, ठीक है। और तुम क्या कहते हैं, कह रहा परमात्मा की माया होगी, किसी आगे होगी कहीं से, ठीक है। तो सिंगुलरिटी कहाँ से आई इसका जवाब नहीं पता हमें, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जब हम कभी भी कोई चीज के ऊपर डिबेट करते हैं कि अर्थ आपका बिग बैंग से आया, वो सब आया, तो उसको इतना बोलना कि सिंगुलरिटी कहाँ से आई, फिर अगर वो उसका जवाब भी दे देगा, ठीक है। जो आपका सिंगुलरिटी है ना, सिंगुलरिटी के रिगार्डिंग कुछ एजम्पशंस हैं। इनफाइनाइट वॉल्यूम, हाउ कैन यू नो कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक चीज एग्जिस्ट करती थी, उसकी इनफाइनाइट वॉल्यूम थी? हाउ कैन यू से दैट, जबकि आपने वो चीज देखी ही नहीं है आज तक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड, बट वी डोंट हैव टू कंसर्न, ठीक है, अस रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। जो आपका एनसीईआरटी किताबों में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए सबसे ज्यादा आपकी मानी हुई थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमैत्रे, ठीक है। और उसके बाद जॉर्ज लेमैत्रे ने एक बिग बैंग की बात करी, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी में ही एक नई एडिशन करी आपकी एडविन हबल ने, ठीक है। एडविन हबल एक और आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बताया कि आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो बिग बैंग इज रिगार्डिंग अ ब्लास्ट, ठीक है। और ब्लास्ट की थ्योरी किसने दी? आपकी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दी है। फिर एक थ्योरी है आपकी रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ये बिग बैंग थ्योरी में एक एडिशन है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये किसने दिया है? आपकी एडविन हबल ने दिया, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, वी विल राइट अबाउट दीज थिंग्स, एंड व्हेन यू विल राइट यू विल गेट टू नो थिंग्स बेटर, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए यूनिवर्स, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी, और आपने आगे से क्लासेस मिस नहीं करनी है। आई नो आप लोग को ब्रेक थोड़े कम मिलते हैं, तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर जाया करो, उसके बाद क्लास में आ जाया करो। अगर आप घर से अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आओगे ना, फिर आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो मुझे कितने लोग ब्रेकफास्ट करके आए हो आज? हाँ 7 o'clock, सही है। फिर टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, ना नींद आएगी ना कुछ होगा। क्लास में आने से 1 घंटा पहले ब्रेकफास्ट कर लो, 7:30 8 o'clock जो भी है, ठीक है। चलिए पहला आप लिखिए द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दिस इज फर्स्ट थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ऑनलाइन, ओके, ठीक है। Yes, देखो, sir. कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आपने उसी टाइम पे माइक ऑन करना और आपने बोल देना है, ठीक है। आई ऑल्सो गिव यू माई नंबर, ठीक है। कोई चीज कहीं और से पढ़ो, निम्बस के मटेरियल से पढ़ो, तो आपने उस पर मैसेज कर देना है, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ कॉल मत करना, कॉल में उठाता नहीं हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना है कोई डाउट वगैरह है, अदरवाइज इफ इट कैन वेट तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है, बेटर समझा पाऊंगा। तो अर्थ एंड द यूनिवर्स जो है आपका, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखिए द बिग बैंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर टू हाउ द यूनिवर्स बिगैन।
ठीक है, द फर्स्ट लाइन यू विल राइट डाउन, बिग बैंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर टू हाउ द यूनिवर्स बिगैन। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी most acceptable answer to how the universe began. According to this theory, the universe came into existence. According to this theory, the universe came into existence 13.8 billion years ago. देखिए इट स्टार्टेड एज अ सिंगल पॉइंट, यूनिवर्स ने शुरुआत करी थी आपकी एक सिंगल पॉइंट से। इट स्टार्टेड एज अ सिंगल पॉइंट दैट इज सिंगुलैरिटी। इट स्टार्टेड एज अ सिंगल पॉइंट दैट इज सिंगुलैरिटी। लिखिए सिंगुलैरिटी क्या है? एक ऐसी चीज जिसका इनफाइनाइट क्या है? सिंगुलैरिटी इज इनफाइनाइट मास एंड जीरो वॉल्यूम। समझ गए? सिंगुलैरिटी इज इनफाइनाइट मास विथ जीरो वॉल्यूम। तो बताओ चीज की डेंसिटी कितनी आएगी फिर? आता होगा तुम्हें फॉर्मूला? मारूंगा पकड़ के, साइंस में सिखाते हो तुम लोगों को। किसको? नॉट डिफाइंड। अच्छा, मास है या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है इसका मास का? डेंसिटी अपॉन। तुम लोग कितने कंफ्यूज लोग हो यार। बारी बारी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम। तो अगर हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आता है। जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज नॉट डिफाइंड, बट समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफाइनाइट। तो आपकी वॉल्यूम, इसका डेंसिटी कितनी हो जाएगी इस चीज की? सिंगुलैरिटी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो लिखो देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट डेंसिटी। सॉरी गलती से इसलिए वेट कर लो। इनफाइनाइट मास जीरो वॉल्यूम, इनफाइनाइट मास जीरो वॉल्यूम एंड एज अ रिजल्ट इनफाइनाइट डेंसिटी। ठीक है, तो देखो अगर वन को भी अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? इन्फिनिटी। अगर जीरो को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड। फिर मेरे को किसी ने गलत मैथ्स पढ़ा दिया, हो सकता है। उसका आंसर जीरो ही होगा। 0/1 0, तो इसका इन्फिनिटी नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके ठीक है, लिख लिया आपने? अगली लाइन लिखो, दिस सिंगल पॉइंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंगुलैरिटी की, लिखिए दिस सिंगल पॉइंट केम आउट ऑफ नोवेयर। द सिंगल पॉइंट केम आउट ऑफ नोवेयर फॉर रीजंस अननोन। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, हमें नहीं पता। केम आउट फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, फॉर रीजंस अननोन। कहां से आया और क्यों आया हमें नहीं पता, ठीक है। और दैट इज द रीजन वी स्टिल बिलीव इन गॉड। टोल्ड यू। अगर आप लिखिए ड्यूरिंग द बिग बैंग। अब बिग बैंग में क्या हुआ? देखो बिग बैंग से पहले एक गोला हुआ करता था विथ इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट डेंसिटी, जीरो वॉल्यूम, ठीक है। appeared from nowhere for reasons unknown during the big bang. This single point inflated क्या होता है? इन्फ्लेट होना, फूलना, हाँ,
inflated and exploded violently. Exploded violently. Resulting in the massive universe expansion. Full stop. लिखिए the Big Bang theory was given by Georges Lemaitre. Was given by Georges Lemaitre. Please underline this. It is very important. Was given by Georges Lemaitre. Full stop. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर एडविन हबल, अनदर नेम। एडविन हबल सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है दुनिया का आपका, ये हबल टेलीस्कोप सुना होगा आपने, ठीक है। तो इट इज नेम्ड आफ्टर एडविन हबल। तो लिखिए एडविन हबल डिस्कवर्ड दैट द यूनिवर्स was expanding. Universe was expanding. ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी का जो प्रूफ है एक्चुअल में वो किसने दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने देखा कि पहले आपका दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस इतना था, अगले कुछ सालों में इनका डिस्टेंस इतना था, फिर कुछ और समय में इनका डिस्टेंस इतना था। तो उसने बोला कि हो सकता है ना कि एक ऐसा समय भी हो जहां पे दो प्लैनेट्स बिल्कुल ही पास हो या एक ही हिस्सा हो। तो ये इनकी थ्योरी है, ठीक है, कि दो चीजों के बीच का जो गैप है अगर आज इतना है कल इतना हो सकता है कि उससे पिछले समय में वो बिल्कुल ही पास हो आपका। तो यहां से एक्सपेंशन की थ्योरी है वो आपकी पता लगती है। बिग बैंग वाज मेंशन्ड बाय जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है, एंड द प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन वाज गिवन बाय एडविन हबल, ठीक है। फुल स्टॉप। आप कुछ लाइन है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। The universe's expansion was rapid. The universe's expansion was rapid during the initial seconds after the bang, ठीक है। तो धमाके के कुछ समय तक आपका जो यूनिवर्स है बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी एक्सपेंशन है वो आपकी स्लो होगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाज ग्रेट, ठीक है, एंड दैट इज वाई जो आपका स्पीड थी एक्सपेंशन की वो बहुत ज्यादा थी। बट लिखिए बट पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, बट पोस्ट अ कंसिडरेबल टाइम the expansion slowed down. Post a considerable time the expansion slowed down. Stop. Everything in this world is made up of atom, ठीक है, and it is believed कि after 3 minutes of the Big Bang explosion the first atom was formed. तो अब नेक्स्ट लाइन को ये लिखनी है। लिखिए it is believed, ठीक है, there is still no proof but it is believed. It is believed that the first atom was formed within 3 minutes of the Big Bang event. क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आए भी हैं। Which of the following statement regarding the Big Bang theory is correct or incorrect? Within 3 minutes of the Big Bang event, ठीक है, कि बिग बैंग के होने के 3 मिनट के भीतर ही आपका पहला एटम फॉर्म हुआ और एटम से आपकी हर एक चीज बनती है, ठीक है। फुल स्टॉप। लिखिए इन द नेक्स्ट हाँ जी, in the next 3 lakh years the temperature dropped. देखो अगर एक्सपेंशन हुई है, इतनी भयंकर एक्सपेंशन हुई है
कि आपका 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद तक आपकी एक्सपेंशन चलती जा रही है, ठीक है। तो इसमें धमाका बहुत खतरनाक हुआ होगा और उस धमाके में एनर्जी और हीट भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि उस समय जो भी आपका चीजें फॉर्म हुई वो सब बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन धीरे धीरे उसका टेम्परेचर है वो आपका कम हुआ, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं द नेक्स्ट 3 लाख ईयर्स द टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन, 4500 केल्विन। फुल स्टॉप, ठीक है। तो जब टेम्परेचर फॉल हुआ 4500 केल्विन इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस विल बी, हाँ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कम से कम 45 के आसपास ही कुछ आएगा, है ना। कितना फर्क होता है सेल्सियस और केल्विन में? 273 का, ठीक है। तो केल्विन ज्यादा होता है कि सेल्सियस ज्यादा होता है? केल्विन ज्यादा होता है, तो यानी कि इतने कितना माइनस कर लेंगे हम? 273 माइनस कर लेंगे। तो उस समय आप, हाँ 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 समझ गया, ऐसे मजे ले रहा हूँ तुम्हारे में, पता है, ठीक है। तो 4200 कुछ समथिंग आपका टेम्परेचर हो गया एक नॉर्मल मैटर का, ठीक है। आपको पता है ये टेम्परेचर कितना है? वो तो पता ही है दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ सन। जो आपका सन का सरफेस होता है ना, उसका टेम्परेचर भी आपका 5500 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, ठीक है। तो उस समय लाइफ पॉसिबल थी आपकी इतनी ज्यादा आग में? तो मतलब धीरे धीरे आपका टेम्परेचर फॉल हुआ और आपका 45 डिग्री केल्विन तक आपका टेम्परेचर आ गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका टेम्परेचर और फॉल हुआ और जहां पे आपकी लाइफ धीरे धीरे पॉसिबल हो पाई। तो लाइफ कितना समय पहले पॉसिबल हो पाई, क्या आइडिया होगा आपका? देखो 13.7 बिलियन को अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो कितनी जीरो आएंगी? 1 बिलियन में कितनी वो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, जीरोस होती हैं? देखो अगर मैं 6 जीरोस कर दूं तो मिलियन, और 3 और कर दूं तो बिलियन। ये इतने साल हैं आपके, ठीक है। 137000000 इतने साल पहले आपकी धरती फॉर्म हुई है, ठीक है। धरती नहीं मतलब बिग बैंग हुआ था। धरती की जो लाइफ है वो है आपकी 4.4 बिलियन। मैं लिखवा दूंगा, मत लिखो एकदम से, रुक जाओ रुक जाओ, धीरे ठंड रखो, मैं लिखवाऊंगा। तो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जो समझाया वो लिखवाया ना, लिखवा दूंगा, ठीक है। पेशेंस रखो, मैं भाग नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, ठीक है। तो वेट करो, हर एक चीज का एक टाइम आएगा लिखने का, तब मैं लिखवा दूंगा, अभी ऐसे मत लिखो। अगर आप इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डर में लिखोगे ना, तो जब आप लर्न करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन उस ऑर्डर में याद रहेगी। अभी मैं ऐसा रैंडम की बात कर रहा हूँ, सपोज करो कि आपने यहाँ मैथ्स की बात करो, दो बातें लिख दी आपने ज्योग्राफी की, कोई सेंस है उस बात की? नहीं ना। तो अभी अब हम बात करें यूनिवर्स के फॉर्मेशन की, तो हम यूनिवर्स की बात करेंगे। जब हम बात करेंगे अर्थ की फॉर्मेशन की, तो हम अर्थ का लिखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज लिखेंगे, ऐसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम, ओके डन। तो धीरे धीरे आपकी बाकी चीजें फॉर्म हुई और सबसे पहले फॉर्म हुए आपके स्टार्स। जैसे ही आपका 3 लाख साल में आपका टेम्परेचर फॉल हुआ, तो सन क्या है आपका? एक स्टार ही है। स्टार क्या होता है? स्टार एक ऐसी बॉडी होती है यूनिवर्स में जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, और अगर उसको इतना थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइट जो आपका लाइट ईयर्स है उसके इतना दूर भी अपनी लाइट फेंकनी है, तो यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर सन की लाइट हमें मिलती है तो सन कितना चमक रहा होगा आपका, कितने में जल रहा होगा आपका? ऑन सरफेस इट इज बर्निंग एट 5500 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं आपका स्टार जितना टेम्परेचर आ गया है, तो इतना समय बाद आपका धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो गए? आपके स्टार्स, ठीक है। और जैसे आपके बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे हो गए, तो क्या बनना शुरू हो गई? आपकी गैलेक्सी, ठीक है। तो पहले आपका यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के आपके स्टार्स वगैरह हुए, वो एक पैटर्न में घूमना फिरना शुरू हो गए। देखो होता क्या है एक्चुअल में, अगर आपकी दो चीजों में, व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर दो चीजों में मास है तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगी, दिस इज ग्रेविटी, ठीक है। तो अब एक टुकड़ा यहाँ पे है, बिग बैंग के बाद एक टुकड़ा यहाँ पे है, दोनों का मास है, दोनों की अपनी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यहां से फोर्स लग रही है तो वहां से भी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यह एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे।
और जब बहुत सारा मटेरियल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आसपास जो है वो घूम रहा होता है तो क्या कहते हैं हम, आपका गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो जब आपका बहुत सारा मटेरियल, जब आपका सिंगुलरिटी टूट के अलग अलग चक्कर बन गए आपके, पहले क्या था, सिर्फ एक सिंगुलरिटी था, फिर धीरे धीरे आपके कुछ मटेरियल यहाँ पे चक्कर में घूमना शुरू हो गया, कुछ मटेरियल आपका यहाँ पे घूमना शुरू हो गया, कुछ मटेरियल आपका इस तरह के स्पाइरल में घूमना शुरू हो गया। तो ये सब क्या बन गई आपकी गैलेक्सीज। अब इन गैलेक्सीज के अंदर कुछ और छोटा मटेरियल होगा, ठीक है, जो अपने चक्कर में घूम रहा होगा, उसको हम बोलते हैं आपका प्लैनेटरी सिस्टम। और जो हमारा वाला सिस्टम है प्लैनेटरी सिस्टम, उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, क्योंकि हम किसके अराउंड घूमते हैं, सन। तो सन से वर्ड क्या है आपका, सोलर। तो फेज बाय फेज हम चीजों को लिखेंगे आपका। अभी तक हमने क्या समझा है कि आपका यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, लग गया पता। दो व्यक्तियों की थ्योरी है, एक ने थ्योरी दी, एक ने थ्योरी को एनहांस किया, जॉर्ज लेमेत्रे एंड एडविन हबल। इसके बाद आपका सेकंड इवेंट क्या होता है, सेकंड इवेंट होता है आपका स्टार्स फॉर्म होना। लेकिन स्टार्स के बीच में क्या है, मास। तो वो स्टार्स क्या करेंगे, एक स्पाइरल के फॉर्म में, किसी फॉर्म में इकट्ठे जुड़ जाएंगे और इकट्ठे घूमते फिरते रहेंगे आपके। तो क्या किसको फॉर्मेशन दे देगी आपकी, वो गैलेक्सी। ठीक है, तो अब आप लिखिए गैलेक्सीज, एक नई हेडिंग दो, गैलेक्सीज। तो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, नाउ वी विल डिस्कस कि यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है आपकी, गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ बेसिकली अ बंडल और accumulation of millions of stars. लिख लिया आपने गैलेक्सी? तो लिखिए अ गैलेक्सी इज अ जाइंट फैमिली ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। अ गैलेक्सी इज अ जाइंट फैमिली ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। मिलियंस ऑफ स्टार्स। देखिए ऑल दीज गैलेक्सीज आर हेल्ड टुगेदर, all these galaxies are held together by the gravitational pulls, by the gravitational pull from within the galaxy, within the galaxy। ठीक है, तो विद इन द गैलेक्सी आपका बहुत सारा मास है, वो मास एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, तो वो गैलेक्सी का जो मटेरियल है वो आपका एक स्पाइरल के अंदर रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि आप गैलेक्सी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, आप एंटर कर सकते हैं, बीच में स्पेस होता है आपका। ठीक है, बट वो मटेरियल इसे टूट के कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि दो चीजों के बीच में क्या है यहाँ पे, मास। ठीक है, समझे यहां तक? ठीक है, तो अ गैलेक्सी इज अ जाइंट फैमिली ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल पुल, ये भी लिख लिया आपने। देयर आर अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट अनकाउंटेबल, तो देयर आर सम एस्टिमेट्स जहां पे कहते हैं कि आपकी 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, देयर आर अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, पे इतनी लाइन लिख दो। ठीक है, बस आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी 100 बिलियन, यही इतनी वो है आपकी गैलेक्सीज है। इतनी गैलेक्सीज के अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम होंगे। उन थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर एक हमारा वाला सिस्टम है। ठीक है, और उसके अंदर आपके 9 प्लेनेट है, उस 9 प्लेनेट के में से एक अर्थ में हम रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हम, आपका यूनिवर्स कितना छोटा सा पार्ट है आपका। ठीक है, और फिर भी ईगो देखो हमारी। नेक्स्ट आप लिखिए, जनरली गैलेक्सीज आर spiral shaped। स्पाइरल क्या होता है आपका, ये नॉर्मल सर्कल, स्पाइरल शेप्ड और एलिप्टिकल। एलिप्टिकल क्या होता है आपका, चपटा सर्कल। ठीक है, ऐसा और आइदर स्पाइरल शेप्ड और एलिप्टिकल शेप्ड। एलिप्टिकल की स्पेलिंग है ELLIPTICAL। तो गैलेक्सीज आपको दो शेप में मिल सकती हैं, आइदर स्पाइरल और आइदर एलिप्टिकल। हमारी गैलेक्सी जो है लिखिए, आर गैलेक्सी, कौन सी हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे। ठीक है, आर गैलेक्सी द मिल्की वे इज अ
spiral shaped galaxy is a spiral shaped galaxy. हालांकि कुछ गैलेक्सीज आपकी बिना शेप की भी होती हैं, जिनको हम कह देते हैं आपका इरेगुलर गैलेक्सी, किसी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बस मटेरियल है वहां पे। बट मैक्सिमम अगर आपने कभी देखा होगा ब्रह्मांड की कोई भी फोटो, तो आपका इन्हीं शेप्स में होता है आपका चीजें, ठीक है। तो ये आपकी मोस्ट कॉमन है, बट इट कैन ऑल्सो भी कि मतलब आपका कोई शेप ना हो इसका प्रॉपर, हो सकता है किसी चपटे के तरीके से, ऐसे तरीके में आपका मटेरियल जो है इकट्ठा हो आपका, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। देखिए, इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स। Elliptical galaxies are most abundant on universe. Then अब हम कुछ बात करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कि कितनी बड़ी है, क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो लिखिए, मिल्की वे इज वास्ट, मिल्की वे इज वास्ट and its size, Milky Way is vast and its size is around 1 lakh light years across. 1 lakh light years across, ठीक है। What is light year? एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगी? एक सेकंड में कितना लाइट ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड? मीटर पर किलोमीटर किलोमीटर के मीटर याद करो, सोचो फिर से। किलोमीटर मीटर 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 होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी लाइट इतना फास्ट ट्रेवल करती है, तो लाइट ईयर क्या होता है आपका, कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, ठीक है। तो आपका जो लाइट होती है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 9.460। तो लिखो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9460 बिलियन किलोमीटर्स। 9460 बिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो कहते हैं कि मिल्की वे इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि आपका लाइट को उसको क्रॉस करने में कितना समय लग जाता है? 1 लाख साल, ठीक है। 9460 किलोमीटर, हाँ ठीक है, बिलियन किलोमीटर से आपका इतना समय लगता है लाइट को एक साल ट्रेवल करने में, ठीक है। इतना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रेवल कर जाती है। और मिल्की वे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में कितना समय लगता है लाइट को? 1 लाख लाइट ईयर, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ बिग इज मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एंड हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर? 100 बिलियन गैलेक्सीज, ठीक है। तो यहां से हमें एक और चीज सोचने का मौका मिलता है कि क्या कहीं और लाइफ हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। आई तो जस्ट बिलीव इन वन थिंग कि वट एवर अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वर मेकिंग इन 1960, जो भी आपकी मूवीज आती थी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी की भी वो बात करते थे, वो टेक्नोलॉजी आपके अगले 50 साल में आ चुकी है, ठीक है। दे वर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू स्पेस, दे रीच्ड स्पेस, एवरीवन इज रीचिंग स्पेस। दे वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रॉइंग, एक मूवी आई थी, आपको मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट नहीं होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में आपके बहुत सारे क्या होते हैं, मिटियोर्स वगैरह का मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसको तोड़ने की बात कर रहे थे। देखो एक्चुअल में एक मूवी बनाई थी, मैं नाम भूल गया उसका। आपका अर्थ के अराउंड ना एक बहुत बड़ा मिटियोर सा जो है वो अर्थ पे गिरने वाला था। अगर वो आपका अर्थ पे गिर जाएगा, ए से कुछ नाम था उसका, हाँ ना ए से नाम था कुछ उसका, साउथ में बनाई होगी, साउथ में वही देख के बनाई है, वो बहुत पुरानी मूवी, आपकी 1995 की मूवी है वो, और बहुत अच्छी बना रखी है उस हिसाब से तो वो, ठीक है। उसमें इंडिया के लोग भी दिखा रखे हैं प्रे करते हुए मिट्टी और ना गिरे यहाँ पे। 2012 देखिए मूवी, जो 2012 मूवी आई थी एक, पहले एक अफवाह उड़ी थी 2008 में कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों ने मूवी बना दी उसके ऊपर, ठीक है। तो
ये जो है आपका अर्थ के पास बहुत बड़ा एक मिटियोर या एस्ट्रॉइड जो था वो आ रहा था, और उस मूवी में क्या था कि यहाँ से रॉकेट जाएंगे और वो रॉकेट क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बीच से फाड़ देंगे ताकि एक टुकड़ा यहाँ से गुजर जाए, एक टुकड़ा यहाँ से गुजर जाए, ठीक है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि नाउ वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, नासा इज टेस्टिंग दोस टेक्नोलॉजी, व्हाइल यूजिंग दीज थिंग्स वी कैन लैंड ऑन एनी एस्ट्रॉइड, ठीक है। हालांकि वो उसका पर्पस बता रहे हैं कि हमें धरती को बचाना है, लेकिन उसका पर्पस ये है कि एस्ट्रॉइड में बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, वो मिनरल्स तो धरती में खोद खोद के नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग टू माइन दिस एस्ट्रॉइड्स एंड दे आर गोइंग टू माइन दिस मीटियोर्स, ठीक है। तो वही है कि अगर जो आपका 1990 में लोग सोच रहे थे, अगर वो आपका 2021-22 में पॉसिबल हो पा रहा है तो कुछ भी हो सकता है आपका यार, ठीक है। कौन सोचता था कि हम इतना फ्री में नेट इस्तेमाल करते रहेंगे? इट इज पॉसिबल, इट वाज मेड पॉसिबल जस्ट इन 5 years। 2016 के बाद से तब सबका जियो आ रखा है, ठीक है। कोई है जिसके पास नेट नहीं है? आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन क्लास 8th और 9th, तो आई आस्क्ड माय फादर कि घर में नेट लगवा लेते हैं, तो ही वॉज वेरी मच अफ्रेड कि नेट का बिल बहुत आता है, अगर गलती से गुजरे तो पूरे पूरे फोन का बिल उड़ जाता है, बैलेंस उड़ जाता है, तो ही डिडंट अलाउ मी टू यूज इंटरनेट, ठीक है। अब दिन में 3-3 GB वो खुद अकेले खत्म कर जाते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि मतलब कितना ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो आगे भी ऐसा भी कोई चेंज वगैरह आपका जो है वो आ सकता है। बट यूनिवर्स इज द बिगेस्ट मिस्ट्री, और कोई इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप कोई एक चीज सॉल्व करते हो, आपको कोई ना कोई नई परत दिख जाती है उसके ऊपर कि ये चीज भी आपकी है। एंड टाइम ट्रेवल विल ऑल्सो बी पॉसिबल, है ना। डोरेमोन कौन सेंचुरी का था? 22nd का था डोरेमोन, हम 21st में ना, तो बाय 22nd देयर विल बी अ गाय कॉल्ड नोबिता ऑल्सो, ठीक है, और डोरेमोन आएगा फिर उसके पास। ठीक है। तो लिखिए, आप इसमें लिखिए, देखिए इन द मिडल ऑफ मिल्की वे, इन द मिडल ऑफ मिल्की वे there is a supermassive, in the middle of Milky Way there is a supermassive black hole, supermassive black hole called Sagittarius A star। ब्लैक होल क्या होता है? एक तरह का वैक्यूम है, ठीक है, जो अपने आसपास हर चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, उसमें से लाइट ही पास नहीं हो सकती आपका, दैट इज व्हाई से इट इज ब्लैक होल। तो सॉरी, ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, इट्स लाइक अ वैक्यूम। तो कहते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में क्या है आपका? ब्लैक होल है, जिसका नाम क्या है आपका? सैजिटेरियस ए स्टार। दिस वाज द क्वेश्चन जो आपका सितंबर के सीडीएस पेपर में आया हुआ था कि सैजिटेरियस ए, जिसके बारे में हम आजकल बात भी कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज में चल रहा होगा उस समय कुछ आपका जून जुलाई का मंथ में, तो सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्चुअली सैजिटेरियस ए आपका, ए स्टार आपका है क्या? तो इट्स अ मैसिव ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, इसका नाम सैजिटेरियस ए है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए, the nearest galaxy to Milky Way is, the nearest galaxy to Milky Way is Andromeda, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट नाम है आपका, एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, ये और तगड़ी गैलेक्सी है आपकी, ठीक है, और अर्थ से है समवेयर अराउंड 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, बट नो नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अर्थ इज एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड वी आर लिविंग इन विच गैलेक्सी? मिल्की वे, ठीक है। वी हैव नॉट डिस्कस्ड मच इन दिस क्लास, ठीक है, but whatever we have discussed, I hope it is clear to you. Yes, and if tomorrow I will ask you some questions, then you will be able to answer this, ठीक है। My target is to complete universe within 5 to 6 classes, and as soon as I am done with universe chapter, there will be a test of 25 questions। वो 25 क्वेश्चन जो आपके एनडीए में आ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट होगा। चलिए।
आई एम लिविंग यू 5 मिनट्स, ताकि आप 12:30 से पहले जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ वापस।